शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भयदां जाड्य अन्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीये प्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। ऐं ह्रीं ह्रीं ऐं ऐऔच हयवरट्लं यमगणनं झपयो गणदश जपगणदश खप चट चट तव कपयो सससर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि। नारायण। ओ जी बोलिए। हाँ हाँ प्रश्न पूछिए पूछिए पूछिए। कल के पाठ से संबंधित एक प्रश्न है। हाँ कल के पाठ का प्रश्न पूछिए। कल प्रथमयोः पूर्व सवर्णः जब आपने पढ़ाया था तो राम धन औ की स्थिति आज थी जी। और वृद्धि रेखी प्राप्त था, लेकिन विभक्ति में इस ये सूत्र लगेगा विभक्ति अर्थ में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के लिए। हाँ जी। तो फिर आपने ये ऐसा बताया था कि राम धन औ से भी रामो बन सकता है। नहीं बनेगा, नहीं ऐसा बताया था आपने। बताया होगा तो हमने गलत बताया, फिर उसके लिए क्षमा चाहते हैं। नहीं बनेगा, वो जबान फिसल गई होगी। राम उससे बन ही नहीं सकता। उससे इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो क्या करता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है। ठीक है, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ करेगा तो वो तो उसको हटा देगा दोनों को, है ना। हटा देगा तो बनेगा ही नहीं। हाँ बनेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो रामा बन जाएगा, रामा बन जाएगा। तो रामा में अभिष्ट ही नहीं है। यही कंफ्यूजन था। ठीक है, कोई नहीं। अच्छा, आज एक दूसरे पाठ में आज एक लक्षण आया था। वो लक्षण अभी हम कुछ देख रहे थे तो हमारे सामने हमें याद आ गया, इसलिए भी हम वो लक्षण बता देते हैं क्योंकि उसका संबंध है आप लोगों से। प्रत्येक शास्त्र में उसका संबंध रहता है, तो वो हमारे जस्ट सामने आ गया। ठीक, तो मैंने सोचा दूसरा पाठ कौन सा स्वामी जी? मतलब कई बार ऐसा होता है ना, कई सारे पाठ हम लोग कर रहे होते हैं तो उनमें अनुबंध का आता है ना कि संबंधश्च अधिकारिश्च विषयश्च प्रयोजनम विना अनुबंधम ग्रंथादो मंगलम नैव शस्यते। एक अन्य पाठ में था ना ये, वहां तो हाँ, तो उससे संबंधित फिर उसमें अनुबंधत्व की परिभाषा जो बताई थी, तो अनुबंधत्व की परिभाषा मुझे ऐसा लगता है शायद आप में से किसी के पास वो लिखी हुई नहीं है। अनुबंधत्व की संबंधश्च अधिकारिश्च विषयश्च प्रयोजनम, ये तो जब पाठ हमने शुरू किया था और प्रत्येक शास्त्र जब शुरू किया जाता है तो संबंध का, अधिकारी का, विषय का, प्रयोजन का, ये विचार तो किया ही जाता है। संबंध का हो, अधिकारी का हो, विषय का हो, प्रयोजन का हो, ये पंक्ति है। उसमें क्या है, फिर ये बात आ जाती है कि अनुबंध क्या होता है। तो ये बात आई थी ना, अनुबंध क्या होता है। तो अनुबंध की बात की वही है। इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैठे बैठे आराम से करते रहो आप, कोई समस्या नहीं है ना। कर लो आराम से, इधर को सरका के इसके कर लो आराम से।
वो उसको ढक देंगे फिर उनको, और उसको फिर उठा के वो साइड में छोड़ देंगे। तो इसमें क्या था, अनुबंध की परिभाषा हम थोड़ी बोर्ड पर लिख रहे हैं, आपको बोलकर बता रहे हैं। ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक, ग्रंथाध्ययन अभी की बात नहीं है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल हमारे सामने ही पड़ी थी तो हमें लगा कि ये अनुबंध की परिभाषा आपको सामने से दे दे। लगा तो था हम तभी पाठ के समय, लेकिन तब कैसे बताते। ग्रंथाध्ययन, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति, ये अनुबंध की, अनुबंध के लिए अनुबंध का लक्षण, उसकी परिभाषा। प्रयोजक, ज्ञानानुकूल विषयत्वम, मैं फिर पूरा बोल के बताऊंगा। ज्ञानानुकूल, ज्ञानानुकूल विषयत्वम, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप में से ज़्यादातर लोग दूसरे पाठों में भी कनेक्टेड हैं, तो वहाँ की कोई बात भी तो कुछ आती है तो आप लोगों को थोड़ा पता रहे बस। तो कभी कभी कोई बात सामने आ जाती है। ये अनुबंधत्वम के बारे में कहा है, क्या कहा है, ग्रंथाध्ययन प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल विषयत्वम अनुबंधत्वम। याद आया था आपको, आपको अगर सुना हो आप लोगों ने, आया था ना, तो मुझे तभी लग रहा था कि ये यहाँ से तो बात बहुत जल्दी जल्दी हो गई। अब इन लोगों को फिर कौन कहाँ बताने वाला है। मैं कहा, मेरे दिमाग में आया, मैं कहा चलो फिर वहाँ कर देंगे इसको, वहाँ लिख देंगे, क्योंकि ये लिखा हुआ तो था ही। मैंने भी फिर देखा अरे क्या था, मिस हो रहा था मेरे सामने दिमाग से भी। फिर मैंने सोचा चलो फिर सबके लिए ही हो जाएगा, स्वयं भी देख लेंगे। अनुबंधत्वम के लिए है ये कि ग्रंथाध्ययन, ग्रंथ अध्ययन में प्रवृत्ति प्रयोजक जो ज्ञानानुकूल विषयत्वम हो, उसी को अनुबंधत्वम कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। ऐसा है, ग्रंथ अध्ययन की प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानानुकूल हो, ऐसे विषयत्वम को ही अनुबंधत्वम की संज्ञा दी जाती है। हाँ, ये धकार है, हाँ पूरा, हाँ ये जुड़ा हुआ है इसके साथ, ये ऐसे है, हाँ ऐसे है, ऐसे है, ये ऐसे है, ठीक है, धकार है ये। हो गया नोट, ठीक है, मिटा रहा हूँ। फिर चलते हैं अपना, जहां पहुंचे थे उससे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम यहाँ स्थिति जो हमारी आ गई थी वो ये आ गई थी कि जब राम की रमु क्रीड़ायाम धातु से चल के घे प्रत्यय होकर और यकार जो है घे प्रत्यय का हलंत्यम सूत्र से इत होकर तस्य लोपा से लोप हो गया, और घकार जो है वो लसकवत अधिते से इत होकर तस्य लोप से लोप हो गया, तो उत्तर में रमु के बच गया अकार मात्र, और रमु में जो उकार है वो भी उपदेश या जनुनासिक इत से और तस्य लोप से लोप, तो इधर बच गया रम मात्र। रम धन अ ऐसी स्थिति हमारी हो गई। रम धन आ की स्थिति में हमने देखा कि घ प्रत्यय जो है वो यित है। यित प्रत्यय होने की वजह से इसकी जो रम की जो उपदा है, यदि यित प्रत्यय परे हो, यित प्रत्यय परे होने पर उपदा में वृद्धि हो जाती है, तो रेफ में जो उत्तरोत्तर आकार है उसकी वृद्धि होकर आकार हो गया, और इधर जो है ये मकार से आकार जुड़ गया, ये तो जोड़ते आ ही रहे हैं हम, तो शब्द बन गया हमारा राम। अब राम शब्द जो है वो अर्थवत धातु प्रत्यय की दृष्टि से भी और हमारा जो है कृत तदित समासाच की दृष्टि से भी प्रातिपदिक हो गया। अर्थवत धातु प्रत्यय की दृष्टि से क्या हुआ कि ये हमारा अव्युत्पन्न पक्ष में, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र की दृष्टि से ये अव्युत्पन्न पक्ष में किसी भी शब्द की यदि किसी भी प्रकार से कोई अर्थ निकलता है
तो उस सूत्र की उस शब्द को हम प्रातिपदिक कह सकते हैं। किस सूत्र की वजह से? अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम की वजह से। दूसरा हमारा जो सूत्र है, यदि हम उसको दृष्टि में डालें कि प्रत्येक जो शब्द है इस जगत में, हम यदि उसको व्याकरण की दृष्टि से देखें, प्रत्येक शब्द जो है अवयवों से मिलके बना है, कुछ कुछ उसके छोटे छोटे अंग हैं, उनसे मिल मिल के बना है, कोई धातु है, कोई प्रत्यय है, तो वो कहते हैं व्युत्पत्ति पक्ष। तो उस व्युत्पत्ति पक्ष में कृत तद्धित समासशास्त्र सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। दोनों ही पक्षों में राम की प्रातिपदिक संज्ञा है। तो प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद में हमने देखा कि प्रत्यय, परश्चय और ज्ञाप प्रातिपदिकात, ये तीनों जो है अधिकार सूत्र है। अधिकार सूत्र के बारे में कई बार ऐसा हमें लगता है कि ये कर तो कुछ रहा नहीं, वास्तव में ये कुछ करता नहीं, इसकी अपनी जो है कोई स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, और इसका लक्षण भी जो है वो भी नोट करने और याद करने जैसा है। और उसमें अधिकार, क्योंकि अधिकार सूत्र पहली बार आया है, इसके पहले संज्ञा सूत्र आ चुके हैं, विधि सूत्र आ चुके हैं, लेकिन अधिकार सूत्र ये पहली बार आप लोगों के सामने अभी तक के पढ़े हुए में से पहली बार आया है। वो पूर्वोत्तर सिद्धम के लिए भी कुछ कुछ है, उसको छोड़िए, ये अभी ये है अधिकार सूत्र ठीक प्रकार से आपके सामने पहली बार आया। आप इसके लक्षण को लिखने से, पढ़ने से, सुनने मात्र से आपको पता चलेगा कि अधिकार सूत्र है क्या चीज। देखो, हमने कहा ना कि इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है, ये दूसरे ही सूत्र के साथ जुड़कर ही कुछ कार्य कर सकता है, ये स्वयं स्वतंत्र रूप से कुछ खास कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अधिकार सूत्र का लक्षण क्या है? स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति, अपने देश में इसका कुछ नहीं है। अपने देश में क्या है? स्वदेशे वाक्यार्थ, स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति यहां तक क्या बात कही? ये कही कि अपने देश में इसका कोई अर्थ नहीं है, शून्य है मामला इसका। यहां तक हमने इतनी बात कही। फिर आगे क्या कही? परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकम, परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकम, परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकम सूत्रम अधिकार सूत्रम, सूत्रम अधिकार सूत्रम। स्वदेशे वाक्यार्थ शून्यत्वे सति परदेशे वाक्यार्थ बोध जनकम सूत्रम अधिकार सूत्रम। यदि किसी को आप में से समझ में आए हो तो इसका अर्थ बताएं मुझे, प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये क्या कह रहा है कि अपने देश में इसका कोई महत्व नहीं है, ये कोई अर्थ नहीं देता, वाक्यार्थ ये कोई अर्थ नहीं देता, शून्य ही है। लेकिन दूसरे के देश में, परदेश ना, दूसरे के देश में ये उसको अर्थ देता है और बोध कराता है। उसका स्पष्ट उदाहरण हमने क्या देखा कि जब हम ये ज्ञाप प्रातिपदिकात प्रत्यय परश्चय को स्वतंत्र रूप से देखते हैं तो इनका कोई कुछ अर्थ ठीक से निकलता नहीं। प्रत्यय सूत्र को आप स्वतंत्र रूप से रखें, भाई क्या प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, कुछ भी नहीं पकड़ में आएगी बात। परश्चय को स्वतंत्र रूप से देखो तो स्वदेश में यानी अपने देश में, भाई परश्चय किसके परश्चय, कहां परश्चय, कौन सा परश्चय, नहीं बात बनी। ज्ञाप प्रातिपदिकात सूत्र क्या कह रहा है कि गियंत आबंत और प्रातिपदिक से, क्या से ऐसे हो गया वाक्य पूरा, वाक्यार्थ हुआ, कुछ शून्य है कि नहीं वाक्यार्थ, कुछ मजा नहीं आया इसके वाक्य में, कोई अर्थ बना नहीं इसके सूत्र का यहां कुछ। लेकिन जैसे ही इनके साथ में हम एक सूत्र जोड़ देते हैं, स्व जस मोट सस्ताभ्याम बेस,
वो आते ही इन तीनों के अर्थ से अपना अर्थ जोड़कर एक सटीक अर्थ निकालने लग जाता है। फिर कहता है कि भाई ये जो प्रत्यय हैं वो गियंत, आबंत और प्रातिपदिक से परे ये 21 प्रत्यय हों। तो इसलिए अधिकार सूत्र का स्वयं का कोई काम नहीं होता खास, वो दूसरे सूत्रों के साथ जुड़कर ही अर्थ को निष्पन्न करता है, पूर्ण करता है। ठीक, ये है इसका। तो ऐसा करने से राम के पर में 21 प्रत्यय आ गए। ठीक है, ये 3 अधिकार सूत्र और एक हमारा विधि सूत्र की वजह से 21 प्रत्यय आ गए। और इन 21 प्रत्यय को हमने 21 प्रत्यय की त्रिक में ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इस प्रकार की बात जो है इन 21 प्रत्ययों ने कह दी। अब ऐसा कहने के बाद में फिर इन 21 प्रत्ययों में उन प्रथमा, द्वितीया जो ये त्रिक बन रहे हैं, इन त्रिक का भी कोई नाम रखा जाए क्या इससे भिन्न? उन्होंने नाम अभी क्या रखा? सिर्फ प्रथमा, द्वितीया रखा नहीं। ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया ये पूर्व के आचार्य प्रयोग करते आ रहे थे, पाणिनि जी ने सिर्फ प्रयोग कर लिया, वो भी रखा नहीं। नाम तो यहां केवल रखा गया कि इनकी जो है जो ये त्रिक हैं, इनमें प्रत्येक की जो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञा हो जाए। अब जब हमें एक कहने की इच्छा हो, जब एक राम कहने की इच्छा हो या 2 राम कहने की इच्छा हो, एकत्व की विवक्षा हो या द्वित्व की विवक्षा हो, तो उसके लिए कह रहे हैं कि आपके पास प्रत्यय तो हैं और वो प्रत्यय में आपने त्रिक भी बना लिए हैं और उनमें ये भी जान लिया है कि प्रत्येक त्रिक जो है वो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संज्ञक हो जाना चाहिए, ये भी आपने जान लिया है। लेकिन यदि एकत्व की विवक्षा हो तो आपको कौन सा प्रत्यय लाना चाहिए? यदि द्वित्व की विवक्षा हो तो आपको कौन सा प्रत्यय लाना चाहिए उस त्रिक में से? तो यदि एकत्व की विवक्षा है तो एकत्व की विवक्षा के लिए हमें एक वचन प्रत्यय लाना चाहिए। ये बात द्वैएकियो द्विवचनिक कुछ ने कह रहा है। और यदि द्वित्व की विवक्षा है तो हमें उसमें से द्विवचन प्रत्यय लाना चाहिए। ये बात ये सूत्र कह रहा है। कुछ ज्यादा स्पष्टीकरण हुआ ना आज? द्वैएकियो द्विवचनिक कुछ देखा। हाँ, तो द्वैएकियो द्विवचनिक वचने की व्यवस्था ये है, उसका कार्य ये है कि यदि हमें ये देखना है कि हमें एक वचन एकत्व की विवक्षा है तो एकत्व की विवक्षा के लिए ये हमें कोई ऐसा तो नहीं है 3 वचन, 4 वचन, 5 वचन क्या लाना है, तो उसने स्पष्ट कर दिया कि आपको एक वचन ही लाना है। और द्वित्व की विवक्षा हो तो आपको द्विवचन प्रत्यय, द्विवचन क्या मतलब द्विवचन प्रत्यय ही लाना है। तो ये हमने देख के आए। उसके बाद क्या हुआ, राम धन हमारी स्थिति बन गई, एक वचन प्रत्यय सु आ गया और वहां फिर वही क्रम चला। उकार हमारा उपदेश या जनुनासिक इत से चला, इत हुआ और तस्य लोप से रोप हुआ, सकार मात्र शेष बचा। जब सकार मात्र शेष बचा तो सा सजुसो रू से वो सकार रेफ में बदला। और वो रेफ जब हमारा आ गया तो उस रेफ के बाद में फिर हमने देखा कि अब हमें यहाँ खरवसानो लगाना है, तो उससे पहले खरवसानों के लिए हमें अवसान संज्ञा भी तो चाहिए। तो अवसान संज्ञा के लिए यहाँ पर हमारा विरामो अवसान सूत्र प्रस्तुत होता है। और विरामो अवसानम सूत्र क्या कहता है कि आप जो है जहां पर आपका वर्णानाम अभाव, वर्णों का जहां अभाव हो रहा है उसकी आप अवसान संज्ञा कर दीजिए। ठीक है, इसके गंभीर शास्त्रार्थ पक्ष में हम जानबूझ के नहीं गए, वो समय के साथ आएगी। जो लघु में लिखा है उसी की दृष्टि से वो कह रहे हैं वर्णानाम अभाव, वर्णों का जहां अभाव हो गया उसकी अवसान संज्ञा कर दीजिए। तो वर्णों का अभाव कहाँ है? रेफ के आगे, रेफ के उत्तर में, रामर के आगे। तो ऐसी स्थिति में उसकी अवसान संज्ञा हो गई। जब अवसान संज्ञा उसकी हो गई तो खर अवसानो विसर्जनीय से अवसान संज्ञा में रेफ को फिर हमने क्या बना दिया? विसर्ग। तो रूप हमारा क्या सिद्ध हुआ? रामः। ठीक है, अब फिर हमें 2 राम कहने की विवक्षा हो, यदि हम चाहें कि 2 रामों को हम कहना चाहते हैं कि ये 2 राम हैं, तो 2 राम कहने के लिए हमें द्वित्व की विवक्षा है। तो द्वित्व की विवक्षा में फिर हम 2 राम कहेंगे राम राम।
अब उसके लिए दो राम कहने के लिए हमारे पास पाणिनि जी का जो सिद्धांत है, वैयाकरणों का जो सिद्धांत है, वो तो अर्धमात्रा लागवेन पुत्रोत्सव मन्यते, उनका तो ऐसा सिद्धांत है। तो भला एक एक्स्ट्रा राम को वो कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो उन्होंने उसके लिए व्यवस्था दी। क्या व्यवस्था दी? कि स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। स्वरूपाणाम मतलब दो जो रूप जो समान विभक्ति में एक जैसे हों, एक जैसे हों, अर्थात उनका अर्थ एक जैसा भी निकलता हो। बात समझना, यहां पर थोड़ा सा गंभीरता पे ला रहा हूं बात। स्वरूपाणाम का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो दिखने में स्वरूप ही एक जैसा हो उनको, राम राम, सिर्फ ऐसा ही नहीं, उनका अर्थ भी एक जैसा हो। राम राम दोनों का अर्थ एक जैसा है, राम राम, तो उनका अर्थ भी दोनों का एक जैसा हो। ऐसी स्थिति में से दो में से आपको एक रख लेना है, तीन में से भी एक रख लेना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यह शिष्यते सलुप्तमान अर्थाभिधायी, यानी जो हमें शेष रह जाएगा एक, वो बाकी का भी बोध कराएगा। इसका मतलब, इस परिभाषा का मतलब यही है। हाँ, जो लोप हो गए उनका भी बोध बता। तो राम राम हम दो लेके चले थे, तो उन राम राम दो में से हमारा एक राम बचा। तो अब एक राम में हमने ये तो देख लिया कि द्वितीय की विवक्षा थी, तो द्वितीय की विवक्षा में तो दो राम आए थे, तो द्वितीय की विवक्षा में क्या लाना पड़ता है? द्विवचन। ये बात हमें किसने बताई? द्वे की और द्विवचन एक ने। तो द्विवचन का प्रत्यय क्या है? औ। तो रामधन औ पे बात आ गई। अब रामधन औ पे जब बात आई, अब लिखना चालू कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहां पर वृद्धि रेचि सूत्र प्राप्त है। लेकिन वृद्धि रेचि सूत्र हम यदि यहां लगा दें, तो वृद्धि रेचि सूत्र को लगाने के लिए हमारे पास कोई विशेष, क्योंकि वृद्धि रेचि यहां पर सामान्य सूत्र है, तो ग्रंथकार ने एक विशेष सूत्र बनाया। वो सूत्र की तरफ उन्होंने हमें अग्रसर कर दिया कि नहीं, वृद्धि रेचि को बाध करने वाला एक हमारे पास, उसको रोकने वाला एक सूत्र है। वस्तुतः इसमें एक और आगे कहानी होने वाली है। उसको बोलते हैं कि देवदत्त को मारने को यज्ञदत्त आया, अभी पहले चलने देते हैं आगे, तब आएगी वो कहानी कि रामधन औ की स्थिति में वृद्धि रेचि प्राप्त है। वृद्धि रेचि को बाध करने के लिए यहां पर हमारा सूत्र दूसरा आ गया, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। प्रथमयोः पूर्व सवर्णः क्या करता है? कुछ याद है? अक से परे यदि आपको अच विद्यमान मिल जाए, प्रथमयोः पूर्व स्वर्ण, और वो अच जो है, अक से परे जो अच है, वो प्रथमा या द्वितीय विभक्ति का हो, अर्थात इस सूत्र का कार्य केवल दो विभक्ति में होने वाला है, इससे भिन्न में इसका कार्य नहीं होगा। तो आपको मैं घुमा घुमा के ये आगे पूछने वाला हूं कि ये लगा दूं क्या, फिर देखूंगा आपकी आज की बताई हुई बात याद रही कि नहीं रही। ये केवल जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में कार्य करेगा। ठीक है, प्रथमयोः पूर्व स्वर्ण सूत्र से फिर हम देखते हैं कि यहां पर तो प्रथमा विभक्ति है, तो कार्य तो कर जाएगा, क्योंकि अक प्रत्याहार का वर्ण मा उत्तरोत्तर आकार भी मिल रहा है और उसके पर में हमें अच भी मिल रहा है। और फिर वो सूत्र कहता क्या है कि पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व और पर के, एक पूर्व प्रयोग का अधिकार चल रहा है यहां। तो पूर्व अर्थात मां में जो आकार है, आप लोगों को भी कंफ्यूजन कुछ ना हो जाए इसलिए बोल रहा हूं, और ये जो औ है, इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाए? पूर्व सवर्ण दीर्घ। तो पूर्व क्या है? आकार, इसका सवर्णी भी आकार ही हुआ, और उसका दीर्घ क्या हुआ? आ। अब यदि हम इन दोनों की जगह आ कर दें, अर्थात ये तो ऐसा रह गया था, और इसकी इन दोनों की जगह क्या कर दें? आ, तो रूप क्या बन गया हमारा? रामा। यही तो बना। ये तो हमें रूप अभिष्ट ही नहीं है, ये तो रूप हमें चाहिए ही नहीं द्वितीय विभक्ति में। द्वितीय विभक्ति में क्या हमें ये रूप चाहिए? द्वितीय विभक्ति में तो हमें रामाऊ चाहिए। देखो, क्योंकि हमारी तो प्रक्रिया ग्रंथ है, रूप के पीछे ही भाग रहे हैं। रूप सिद्ध करने के लिए तो हम इधर उधर कर देते हैं, परिभाषा उलट पलट कर देते हैं, पूर्वत्र सिद्धम को भी ऊपर से नीचे घुमा देते हैं। सारा कार्य तो हमारा रूप सिद्धि का ही चल रहा है। इसीलिए ये सूत्र भी यहां पर नहीं लगेगा, फिर इसके लिए आगे वाला सूत्र आकर खड़ा होता है। इसको भी हटाकर, इसको भी बाध कर एक अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, वह है नादिची। ये देखिए, नादिची।
नादीची सूत्र है 6-1-104। ठीक है, 6-1-104 सूत्र है। और आदिची ना पूर्व सवर्ण दीर्घ कह रहा है, आदिची ना, इसमें यदि आप अनुवृत्ति देखेंगे तो एक कहा पूर्व प्रयोग का अधिकार तो इसमें भी आ रहा है। ठीक है, एक कहा पूर्व प्रयोग का, कैसे पता चला हमें, क्योंकि इसमें देखो ये पूर्व इत्यादि का जिक्र हो रहा है ना, पूर्व का, तो ये पूर्व सूत्र में तो था नहीं, सूत्र में जो पद नहीं होता तो वो कहीं और से आता है, तो अनुवृत्ति होती है कि नहीं होती। तो एक कहा पूर्व प्रयोग से ही हमें अभी तक सब कुछ मिलता आ रहा था, तो ये पूर्व भी वहीं से हमें अनुवृत्त होकर मिला है। दूसरा हम इसमें देख रहे हैं सवर्ण दीर्घ, ये नए से पद दिख रहे हैं, सवर्ण दीर्घ दिख रहे हैं ना। नादीची सूत्र में तो केवल जो है ना है, आद है और इची है, यही तो बात है, ना है, आद है, इची है सूत्र में। लेकिन इसमें नए पद हमें वृत्ति में क्या दिख रहे हैं, इची तो ठीक है, आद भी चलो सूत्र की ठीक है, लेकिन सवर्ण और दीर्घ भी तो एक कुछ नए पद दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। सवर्ण और दीर्घ और पूर्व सवर्ण दीर्घ ये सब नए पद दिख रहे हैं, तो ये क्या है, प्रथमयो पूर्व सवर्ण से इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा थोड़ा समझने का दे। और दीर्घ की अका सवर्ण दीर्घ से अनुवृत्ति आ रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी अर्थ घटित हो जाएगा। अच्छा, अब क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है आदिची न पूर्व सवर्ण दीर्घ, आद इची। देखो आद इची, इची में कौन सी विभक्ति है, सूत्र को तोड़ रहे हैं वृत्ति को, आद, हाँ हाँ हाँ, आपसे पूछेंगे, चिंता मत करो, आपसे ही पूछेंगे, आपकी अब पक्की हो गई ना। इची में सप्तमी, और इची का मतलब क्या है, किसकी सप्तमी है इची, नहीं नहीं, किस किस क्या इसका प्रातिपदिक था जिससे इची बना, जैसे अच से अच्छी बना था ऐसे इच से बना होगा ना, ये भी तो पहचाना करो। जब इची में सप्तमी पहचान ली तो अची, अची में सप्तमी होती थी कि नहीं होती थी, ये अची में सप्तमी थी, तो किसकी सप्तमी थी, वो अच से, अच से ही तो हुई थी ना वो सप्तमी, सप्तम्यांत वो अच का था ना। तो इस तरह ये जो इची है तो इसका प्रातिपदिक क्या निकलेगा, इसमें से इच निकलेगा ना, समझ में आई ना बात, हाँ बस इसीलिए। तो क्या कह रहे हैं, आद इची न पूर्व स्वर्ण दीर्घ, कहते हैं अवर्ण से, आद का मतलब क्या है, आद पंचमी है, अवर्ण की पंचमी है कि नहीं आद, तो अवर्ण से परे, अवर्ण से परे क्या, इच प्रत्याहार का यदि कोई वर्ण हो तो अवकार इच प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता, इच में कौन कौन से आते हैं आप बताइए, नहीं इच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कैसे, री, ठीक है, ए आई औ, आई औ, हाँ, ई उ री, री ए ओ आई औ, आ गए ना इस तरह। तो ये औ इच प्रत्याहार में आ गया कि नहीं आ गया, और आद के परे है कि नहीं है, आवर्ण के परे है कि नहीं है। तो ऐसी यदि स्थिति हो जाए, कह रहे हैं यदि अवर्ण से इच प्रत्याहार पर में हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ कौन सा सूत्र कर रहा था, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, क्योंकि आगे भी कहीं ऐसी स्थिति आएगी कि जहां पूर्व सवर्ण दीर्घ होने जा रहा होगा और पूर्व सवर्ण दीर्घ से रूप भी कई बार सिद्ध हो रहे होंगे, यहां नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कई जगह पूर्व सवर्ण दीर्घ से रूप सिद्ध हो रहे होंगे, लेकिन वहां भी ये कहेगा कि नहीं, यदि इच प्रत्याहार का कोई वर्ण पर में है, क्योंकि बहुत सारे रूप सिद्ध होने वाले हैं, अब प्रत्येक सूत्र पे यदि आपका ठीक से चिंतन हो जाएगा तो वहां आपको वो प्रस्तुत होते रहेंगे। तो अवर्ण से पर में यदि इच प्रत्याहार है तो ऐसी स्थिति में आप पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं कर सकते। तो देखो हुआ क्या, सबसे पहले हम लेके चले थे वृद्धि रेची, ऐसी स्थिति में वृद्धि रेची को बाद कर दिया किसने, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, ठीक है। अब प्रथमयोः पूर्व सवर्ण को किसने काटा, नादीची ने। तो इसमें एक न्याय लगता है, देवदत्त हंति न्याय है, उसमें क्या होता है कि देवदत्त को मारने के लिए यज्ञदत्त आया, देवदत्त को मारने के लिए यज्ञदत्त आया, और यज्ञदत्त जब मारने के लिए देवदत्त को आया, उसने सोचा यदि देवदत्त मर गया फिर तो बचेगा नहीं, और देवदत्त तो बड़ा कीमती है,
तो विष्णुदत्त आया तुरंत, तीसरा व्यक्ति और आया विष्णुदत्त, उसने उठा के इस बीच वाले को यज्ञदत्त को मार दिया और देवदत्त बच गया। जैसे वृद्धि रेची को मारने के लिए कौन आया था? प्रथमो, और नादिची ने प्रथमो पूर्वसवर्ण को ही उड़ा दिया। तो वृद्धि रेची जिंदा रह गया कि नहीं रह गया? बस ये न्याय इस सूत्र के बारे में बताते हैं गुरुजन। तो वृद्धि रेची हमारा जिंदा रह गया कि नहीं रह गया? तो अब वृद्धि रेची लगा दीजिए रूप बनाने के लिए। जब हम शुरू में पढ़ते थे। हाँ बोलो बोलो। ये इस न्याय का कोई नाम है या मतलब कथा के? नहीं नहीं, न्याय का नाम है देवदत्त हंति न्याय है, ये नाम है देवदत्ती हंति अनन न्याय है। हाँ न्याय तो है, इसी नाम से प्रसिद्ध है। आप ऐसा नहीं कि ये कथा है सिर्फ, ये न्याय है। और सच पूछो तो ये देवदत्त हंति अनन न्याय शायद इसका नाम है, देवदत्त हंति अनन न्याय ऐसा इसका नाम है। अच्छा। तो न्याय की पूरी एक पुस्तक ही है। वो पूरी तो हमने भी नहीं वो देखी, लेकिन अब ठीक है, और पूरे उसमें सारे न्याय भरे पड़े हैं। हाँ तो कुछ कुछ प्रसंग आता है तो देली दीपक न्याय, ये न्याय, वो न्याय, दुनिया भर के न्याय। अब शास्त्र में इतने सारे आते रहते तो वैसे ही दिमाग में फिट होते हैं, अलग से पुस्तक तो हमने नहीं देखी। तो अब फिर हमारा यहाँ वृद्धि रेची ऐसा का ऐसा ही लग जाएगा। तो रूप क्या बन जाएगा वृद्धि रेची से? अब रामऊ। इसीलिए इन्होंने बोला यहां पर, देखो आप, रामऊ। देखो इन्होंने नादीची सूत्र में इसलिए इन्होंने बोला कि आदिची ना पूर्व सवर्ण दीर्घा वृद्धि रेची, बोले अब यहां पर वृद्धि रेची लगा दीजिए और रामऊ सिद्ध कर दीजिए। अच्छा एक बात है, जो भी कथा भी कोई हो ना, वेदांत में हो या कहीं भी, कथा के लिए भी कोई ना कोई ऋषियों को सिद्धांत ही घड़ना पड़ता है। कथा भी आसानी से सुना नहीं सकते वो, तो चिंता मत करना, कुछ ना कुछ उनको सिद्धांत स्थापित करना पड़ता है। कल्पित बंधन के लिए कल्पित मुक्ति, और उसी के लिए सारी उपनिषद है, और उसी के लिए सारा खेल, सारा खेल कल्पित बंधन के लिए, कल्पित मुक्ति वहीं जन्मा हुआ है। तो सिद्धांत को भी ऐसा जमाना पड़ेगा ना। यदि आप योग वासिष्ठ पढ़ोगे हो तो आप लोगों ने जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा। मुझे तो ये जब कोई भी उपनिषद शुरू होती है या कोई भी शास्त्र चलता है, और जब उसके मर्म में हम गहराई में जाते हैं, तो उसकी गहराई में जाने से ये पता चलने लगता है कि बहुत सारी स्टोरी जो हैं वो ऊट पटांग ही मिलती हैं, जिन स्टोरी का ना कोई सिर होता ना कोई पैर होता। बिल्कुल आज ही आ गई वो तीतर चाट गए, वो सारी बातें वो आई कि नहीं आई, उल्टी चाट गए। तो वो सब बातें जो होती हैं, वो सब कहानियां जो होती हैं, वो जगत के मिथ्यात्व को सिद्ध करने के लिए ही हैं। हमसे किसी ने एक बार कहा, ये हमें अच्छी तरह याद है, प्रयागराज में कहा कि स्वामी जी ये जो जगत की उत्पत्ति है फलाने शास्त्र में तो ऐसी लिखी हुई है, फलाने में ऐसे लिखी हुई है, फलाने में ऐसे लिखी हुई है, आप निर्धारित क्यों नहीं कर देते आप सब लोग महात्मा लोग बैठ के कि जगत की उत्पत्ति ऐसे हुई है। मैंने कहा निर्धारित होगी कैसे, जो चीज है ही नहीं वो निर्धारित कैसे होगी? वो है ही नहीं, इसीलिए वो है ही नहीं, इसीलिए उसको अनेकों ढंग से बता के किया गया है। वो है ही नहीं, ताकि अपने आप ही झूठ से झूठ निखर जाए। तो ये सारी जो स्टोरीज निकल के जब सामने आती हैं, जब उनकी गहराई में घुसते हैं तो पता चलता है। और योग वासिष्ठ में कम से भी कम कई बार हमने देखा है, गिनती तो याद नहीं हमें, स्वयं वासिष्ठ जी क्या कहते हैं, हे राम जी, आप योग वासिष्ठ जब पढ़ेंगे ना तो कहानियों के माध्यम से कथा सुनाई गई है, उसमें कहानियों के माध्यम से उसमें मोक्ष के लिए वो सिद्धांत ढूंढ के लाते हैं। और अजातवाद का ग्रंथ है, जगत हुआ ही नहीं राम जी, बार बार वही मांडुक्य की तरह, लेकिन कहानियों के माध्यम से कराते हैं। यदि कोई व्यक्ति वैसे भी उसको संस्कृत का ज्ञान अधिक नहीं है तो हिंदी में पढ़ने का कभी मन हो तो बड़ा आनंद आता है। बल्कि योग वासिष्ठ से हॉलीवुड वालों ने कई पिक्चर बना दी, हॉलीवुड वालों ने योग वासिष्ठ की कहानियों से उठा के कई पिक्चर बना दी। और योग वासिष्ठ पढ़ने वाला आदमी आश्चर्य में नहीं पड़ता, क्योंकि योग वासिष्ठ ही अपने आप में ऐसे आश्चर्यों में घुसा देती है कि उससे बड़े आश्चर्य कहीं मिलते ही नहीं है। हमने योग वासिष्ठ हमारा इष्ट ग्रंथ रहा, गुरुदेव ने हमारे हाथ में पकड़ाया, इसलिए हमने खूब पढ़ा तो हमें पता है। योग वासिष्ठ में
जब बहुत सी कहानियां राम जी को सुनाते 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 वशिष्ठ जी भी लगा कि अब बहुत हो गई कहानियां, और राम जी को भी लगा कि कहानियां ही आए जा रही हैं। तो वो राम जी जो थे, और ये सब जो है ना कि ससे के सींग से और आकाश के पुष्प का, ये सब बहुत अच्छे से कहानियां उसमें है। तो फिर वो कहते हैं कि ये भगवान ऐसे ही है क्या? तो उसमें बात फिर वो स्पष्ट करते हैं कि ऐसे नहीं है राम जी, ये तुम्हारे चित्त को हमने फंसाने के लिए, चित्त रूपी पक्षी को फंसाने के लिए ये कहानी रूपी जाल बिछाया है। ये शब्द इतनी बार आता है तो हमें तब हंसी आ जाती है। तो ये रूप सिद्धि करनी है, तो रूप सिद्धि के लिए अभिष्ट रूप सिद्धि करनी है, तो फिर न्याय भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो लाना ही पड़ेगा, और रूप तो उनको रामो ही बनाना है, ठीक है, और इसी सूत्र से बनाना था जिससे। अच्छा, तो यहां तक हमारी द्विवचन की विवक्षा में द्विवचन आ गया। अब आगे जब हमें द्विवचन से अधिक वचन कहने की विवक्षा हो, माना 3 राम कहने हैं, 4 राम कहने हैं, 5 राम कहने हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रत्यय आएगा? तो उसके लिए सूत्र आ रहा है बहुषु बहुवचनम। मैं स्वयं भी आप लोगों को स्टोरी सुना सुना के इसलिए पढ़ाता हूं कि आप लोगों को ये ऐसा ही लगे कि स्टोरी है, ये ज्यादा कठिन लगे ही नहीं तो लघु ही ऐसा लगने लगे कि भाई ये तो काफी। हाँ, तो मैं स्वयं भी बीच बीच में इसलिए कहानी इसी बनाकर इसको सुनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कहानी में चित्त सहज फंस जाता है। बहुसु, हाँ, बहुसु बहुवचनम, ठीक। बहुषु बहुवचनम है ये 1 4 21 सूत्र है, 1 4 21। और बहुषु बहुवचनम में किसमें, कहां से देख के आए? अच्छा, रामेशु जैसा है। रामेशु कैसे है? रामेशु तो बहु है, तो बहु में कैसे है? चलो, तुक्के भी ठीक लगने लगे आजकल तुम्हारे। अच्छा, उसका भी बताओ फिर, किस वजह से? नहीं, हटाओ क्यों तुम, रूप सिद्ध मत करो। अरे नपुंसकलिंग के रूप कैसे ऐसे नहीं होते हैं? नहीं होते नपुंसकलिंग में रूप, ज्ञानम नहीं होता है ऐसे, उस तरह से। तो बहुषु बहुवचनम कहता है बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, यदि बहुत की विवक्षा हो तो बहुवचन प्रत्यय को ले आइए। तो राम धन बहुवचन का कौन सा है? बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही याद रखना है ना। ये है क्या? ये है तो क्या, कौन सा है आप बताओ? पता है ना, शकार नहीं है, सकार है, ठीक है ना। नहीं तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। यदि हम वो शकार कर देना तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा, रूप सिद्धि पूरी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि इस पर सूत्र खड़े होने वाले हैं। यदि हम उसको जश लिख दें ना, जश शकार लिख दें, तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। तो ये सकार है, ठीक है ना। रामधन जस, जस। अब ऐसी स्थिति में, रामधन जस की स्थिति में, पहले तो आप मुझे ये बता दो कि आपको कोई इत संज्ञक सूत्र यहां पर पढ़ाए हुए में से प्राप्त है क्या? पढ़े हुए में से, पढ़े हुए में से पूछ रहा हूं, उत्तर वही देना जो पूछा है। पढ़े हुए सूत्रों में से आपको यहां पर इत संज्ञा करने का कोई सूत्र प्राप्त है क्या? आप बताइए, फोन पे है। रामधन जस ऐसी स्थिति है, बहुसु बहुवचनम से बहुत की विवक्षा में बहुवचन प्रत्यय आ गया, रामधन जस। पढ़े हुए सूत्रों में तो अब पढ़े हुए सूत्रों से तो नहीं, मतलब हलंत्यम से सकार इत होता है पढ़े हुए सूत्रों में। हाँ, होता है, तो फिर क्या करें? होता तो है, बिल्कुल सही बोल दिया। फिर क्या करें? कर दें कि नहीं कर दें, यही पूछना था मुझे। नहीं करें तो क्यों नहीं करें? अच्छा, वो पहले भी बात आ चुकी है शायद। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, अब जो हमें जो है यहाँ अगला एक सूत्र प्रस्तुत होता है, हमें जकार को इत करने की जरूरत है रूप सिद्धि के लिए, तो उसके लिए हमें एक अगला सूत्र प्राप्त हो रहा है, चुटू। अब देखो क्या करेगा ये चुटू।
ये कितने नंबर पे बैठा है? 137 पर। ठीक है, 137 पर बैठा है। क्या कह रहा है देखो, इनकी जो वृत्ति है ना उसमें छोटी मोटी बातें हैं, वो थोड़ी सी पकड़ के रखना। प्रत्यय के आदि में हो रहा है या प्रत्यय के अंत में हो रहा है, क्योंकि आगे ऐसा कहीं बहुत कुछ होने वाला है। चुटू क्या कह रहा है, इसमें एक अनुवृत्ति आ रही है, शह प्रत्ययस्य सूत्र है। हमने इत प्रकरण के कुछ किसी ने वीडियो बनाए थे, वो डलवाए भी थे, उसमें सारे इत प्रकरण के सूत्र हमने ले लिए थे। आप लोगों ने यदि देखे हो कभी चलते फिरते ऐसे उन पर नजर मार लेने जैसे थे। शह प्रत्यय एक सूत्र होता है, वहां से इसमें प्रत्यय की अनुवृत्ति आ रही है और आदि की अनुवृत्ति आ रही है, आदि टू डुआ। ये सब जो है इत प्रकरण से संबंधित सूत्र हैं, जिनके हम जितने हम नाम ले रहे हैं अभी। अच्छा, और एक इसमें इतो आ रहा है उपदेश या अनुनासिक इत से। ठीक है, अब वृत्ति की तरफ बढ़ते हैं। वृत्ति क्या कह रही है, प्रत्ययादो चुटु इतौ स्तः। अच्छा, इसका अर्थ कोई बताएगा? क्योंकि सरल है इसलिए पूछा हमने, नहीं तो नहीं पूछते। बोलो, आप बोलो, फोन पे हैं आप। ये प्रत्यय के आदि में हाँ, चवर्ग और का एक संज्ञा है। चवर्ग और चवर्ग, हाँ, चवर्ग के पूरे वर्ण आ गए और टवर्ग के पूरे वर्ण आ गए। और मुख्य इसमें देखने जैसी बात यह है कि प्रत्यय के आदि में ही काम करता है ये। नहीं तो यदि प्रत्यय के बाद में आपको अंतिम पद में आप आगे में पूछने वाला हूं ये भी बात। देखो, जो बातें मैं आपसे पूछूंगा वो पहले बता रहा हूं और देखूंगा किसको याद रही। चुटू जो है प्रत्यय के आदि में कार्य कर रहा है, तो प्रत्यय के आदि में क्या बैठा है, जकार। जकार क्या है, किसके अंदर आता है, चवर्ग के। तो ये क्या हो गया, इत। इत होने से क्या हो गया, किससे हो गया इत, ये चुटू से। और तस्य लोप से क्या हो गया, लोप। तो क्या बन गई स्थिति, रामधन अस। ऐसी स्थिति रह गई अब हमारी, रामधन अस। अब ये जो हलंत्यम से हम सकार की जो इत प्राप्त थी, हमें सकार इत प्राप्त था हमें हलंत्यम से, तो वो सकार जो है हम यहाँ इत क्यों ना करें, उसके लिए हमारे सामने पहले एक सूत्र प्रस्तुत होगा। वो यहाँ पर जो है संज्ञा सूत्र है, और उसके बाद दूसरा सूत्र जो प्रस्तुत होगा, क्योंकि या संज्ञा सा प्रयोजनवती, उसके लिए फिर अगला सूत्र हमारा विधि सूत्र प्रस्तुत होगा। तो पहले हम रामधन अस की स्थिति है दिमाग में रखें, क्योंकि दिमाग में तो आपको ये रखनी ही पड़ेंगी अब सारी स्थिति, क्योंकि ये बोर्ड पे नहीं दिमाग में होनी चाहिए अब आप लोगों के। तो आगे सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, विभक्तिश्च। ये सब बड़े सरल सरल सूत्र हैं, बस याद रखने वाली बात अलग है, बाकी तो सरल है ये। ठीक है, विभक्तिश्च सूत्र है 14104। सूत्र क्या कह रहा है, विभक्तिश्च सुप्तिंगौ विभक्ति संजोस्तः। सुबंत हो यदि कोई, ठीक है, या तिंगंत हो कोई, या तो कोई सुप हो या तिंग हो, या तो कोई सुप हो या तिंग हो। सुप का मतलब क्या है, सुप का मतलब सुप प्रत्याहार। अब सुप प्रत्याहार है या कोई तिंग है, तिंग क्रिया पद जब बनाने जाओगे ना पढ़ते पढ़ते, वहां आपको तिंग सामने आएगा। जिन्होंने पढ़ा नहीं उनके लिए बता रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको तो सुप और तिंग अच्छी तरह पता होता है। तो सुप प्रत्यय हो या तिंग प्रत्यय हो, दोनों ही जो होंगे वो उनको विभक्ति कहेंगे। उनका नाम एक और नया क्या पड़ गया, विभक्ति। सुप प्रत्ययों का और तिंग प्रत्ययों का। यही कहा सूत्र ने कि सुप तिंगौ विभक्ति संजौ स्तः। सुप और तिक, सुप और तिंग जो है वो विभक्ति संज्ञक हो। और या संज्ञा सा प्रयोजनवती। तो आगे इसका प्रयोजन क्या है वो अगला सूत्र प्रस्तुत हो रहा है, न विभक्तौ तुष्माः, न विभक्तौ। चलो, मजेदार बात यह है कि कम से कम राम के रूप सिद्ध करने में तो करारापन है, क्योंकि सूत्र कुछ याद रहते हैं ना तब तो करारापन होता है। और थोड़ा आगे आगे को गाड़ी बढ़ दी तो फिर तब का तब देखेंगे, लेकिन अभी तो सूत्र आप लोगों को याद है, ये थोड़ा इसलिए करारापन है कि हाँ समझ में आ रहा है, सब बढ़िया आ रहा है।
ना विभक्तौ तुस्माहा। ना विभक्तौ तुस्मा सूत्र क्या कह रहा है? विभक्ति स्थास तवर्ग समा न इतः। विभक्ति में स्थित तवर्ग, तवर्ग मतलब पूरा तवर्ग, और सकार और मकार। तवर्ग में कितने वर्ण आ गए? 5, और एक हो गया सकार और एक हो गया मकार, मकार, तो टोटल वर्ण कितने हो गए? 7। ये 7 वर्ण यदि कहीं विभक्ति में स्थित हैं, विभक्ति मतलब या तो सुप में है या तिंग में है, या तो सुप में है सुओजस अमोजस, कहीं भी ये है, या तो सकार है या मकार है या फिर तवर्ग का कुछ भी है, त थ द ध न, ऐसी स्थिति में हम इसको इत नहीं करेंगे। सूत्र ने क्या कहा कि विभक्ति में स्थित तवर्ग, सकार और मकार इत ना हो। अच्छा, इससे हमें लाभ क्या हुआ? लाभ ये हुआ कि स्थिति हमारी जो चल रही थी वो चल रही थी रामधन अस। रामधन अस की स्थिति में सकार हमारा हलंत्यम से जाने वाला था, लेकिन न विभक्तो तुस्माहा सूत्र ने यहां बात कर दिया, रोक दिया, उसको रोक दिया। तो कोई बात नहीं, फिर क्या हमारा रामधन अस ही शेष जो है यहां पर बच गया। अब रामधन अस की स्थिति में आप मुझे ये बताएं, यहां पर आपको कौन कौन से सूत्र प्राप्त हैं? अधगुणा कैसे? बहुत बढ़िया, बिल्कुल, ये भी दिमाग में रहनी चाहिए बात। फिर आगे अकस अवर्णे, ठीक है, तो अभी पढ़े हुए में से तो यही है। कैसे है? नहीं, चलो प्रथमा है, प्रथमा है, क्या हुआ? अवर्ण से प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति का आश्चर्य होने के कारण प्रथम में पुरुष वर्ण लग जाएगा, पुरुष वर्ण प्राप्त है। फिर उसके बाद अकस वर्ण करें। यदि आप इसमें अकस अवर्णे दीर्घ लगा दें तो अकस अवर्णे दीर्घ से क्या बन जाएगा रूप? रामास। रामास बना। रामास से फिर क्या करोगे? एक ही देखो, कई सारे सूत्रों से रूप वही बन जाता है, लेकिन हमें उसी सूत्र से रूप बनाना है जिससे पाणिनि चाह रहे हैं। लेकिन विचार तो होना चाहिए ना, हमें पता तो होना चाहिए सूत्र लगता है कि नहीं लगता है। यदि हम यहाँ अकस अवर्णे दीर्घ लगाएं, लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना, स्पष्ट लग रहा है ना। अकस अवर्णे दीर्घ क्या करता है? हाँ, तो वो क्या करेगा? रामास कर देगा कि नहीं कर देगा इसको? और रामास करने के बाद में भी क्या होगा? रामास करने के बाद भी रूप तो बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। लेकिन उसको बाद करके एक सूत्र आता है अतोगुणे, अतोगुणे सूत्र आता है, वो पर रूप कर देता है। अतोगुणे पर रूप कर देता है, अतोगुणे पर रूप कर देता है। लेकिन उसको भी बाद करके फिर हमारा प्रथमा और द्वितीय, जब भी प्रथमा और द्वितीय, ये बात आप अपने पक्की गांठ मार लें, जब भी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति की बात हो, एक बार आपको जो विशेष सूत्र बना है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के लिए, इस पर विचार अवश्य करना है, क्योंकि ये तो सूत्र ही केवल 2 विभक्तियों के लिए बनाया गया है। आप समझिए इसका सिद्धांत, क्योंकि इसको बनाया ही इन 2 विभक्ति, इसको तो अवकाश देना चाहिए। तो ये जो सूत्र है प्रथमयो पूर्व सवर्ण, इसको लगाने की कोशिश करो। यहां पर देखो, आपको एक मोटी बात बताता हूं, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं विद्यार्थी। अकस अवर्णे दीर्घ क्या है? सामान्य सूत्र है कि नहीं है? कहीं भी जाके फिट बैठ जाता है कि नहीं बैठ जाता? ठीक है कि नहीं? और ये जो है, ये प्रथमयो पूर्व सवर्ण क्या है? केवल 2 विभक्तियों में कार्य करेगा। तो विशेष को दिया जाता है अवकाश, कि नहीं दिया जाता? आगे भी देखना, आप विशेष को दिए जाएगी जगह। तो विशेष सूत्र क्या है यहाँ पर? प्रथमयो पूर्व सवर्ण। अब उससे बनाने की कोशिश करो, यदि कुछ गड़बड़ होगी तब आगे का सूत्र देखेंगे। ये आपकी बुद्धि में बैठाने के लिए ऐसे बता रहे हैं। तो प्रथमा पूर्व सवर्ण से बनाइए। वो क्या करता है? अक्ष से पर में अच परे होने पर, दोनों बातें मिल रही है। प्रथमा विभक्ति है, अक्ष से पर में अच है, तो क्या करेगा? पूर्व सवर्ण पूर्व। आप चुप रहेंगे, आप बताइए क्या करता है? क्या करता है वो? पूर्व सवर्ण दीर्घ करेगा। तो इसमें किस किस के स्थान पर? मां के आकार के स्थान पर और अस के आकार के स्थान पर करेगा, नहीं करेगा? तो इन दोनों के स्थान पर क्या कर देगा? आ करेगा ना सवर्ण दीर्घ। क्यों नहीं करेगा?
पूर्व सवर्ण करेगा। पूर्व सवर्ण क्या करता है? पूर्व सवर्ण बराबर। करता है कि नहीं करता? आ कर देगा कि नहीं कर देगा? तो आ करने से क्या हो जाएगा? ये रामास बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? अकस्वर्ण दीर्घ से बन रहा था, लेकिन बात क्या बोली हमने? विशेष सूत्र वाली। पूर्व सवर्ण से तो किससे बना है रामास? पूर्व प्रथमयो पूर्व सवर्ण। ठीक है, रामास। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, प्रथमो पूर्व सवर्ण का यहाँ बाद नादीची कर देगा कि नहीं कर देगा? नादीची कर देगा? क्यों नहीं करेगा? बताओ फिर। नहीं करेगा तो क्यों करे? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले तो कर दिया था उसने, जब रामधन आऊ लेके चले थे वहां तो झटपट बड़े सूत्रों ने बाध करते चले गए। वृद्धि रेची को उसने कर दिया, उसको उसने कर दिया। अब रामधन आज की स्थिति में हमने फिर लाके जो है यहाँ पर प्रथमयो पूर्व सवर्ण लाके खड़ा कर दिया। अब ये जो हमने यहाँ पर लाके खड़ा कर दिया प्रथमयो पूर्व सवर्ण, क्या इसको नादीची बाध करेगा? क्यों नहीं करेगा? कारण बताओ। नादीची क्यों नहीं करेगा? आप बताओ फोन पे। नादीची क्यों बात नहीं करेगा? वो इसी पर होने से करेगा। देखो, ये समझ नहीं है ना बात। अभी तो बताया था कि मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से, अभी 1 मिनट बाद ही, 1 मिनट पहले की तो बात ही है। वो कैसे करेगा भाई? इच थोड़ी पर में है, वहां इच था, पर में अवकार था, वहां अवकार इच में आता था। ये इच थोड़ी, ये थोड़ी इच में आता है। तो रूप क्या हुआ है? रामास। अब रामास में कौन सा सूत्र लगाओगे? देखो यहाँ आप बढ़िया बोल गए। तो कौन सा सूत्र लगा यहाँ पे? सदसो रू। अच्छा, सदसो रू के बाद कौन सा सूत्र लगाओगे? उपदेश अनुनासिक। क्या करेगा? वो तो इच करता है। रू बना के क्या इच करना आपको? रू से उकारित करना है। चलो ठीक है, रू का उकारित करना है तो ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहे हो। तो रामर हो गया, रामार हो गया ना, रामार, रामर नहीं रामार हो गया। रामार, रामार से फिर क्या बनाओगे? हाँ वो तो बहुत बढ़िया। उसके आगे आ जाओ, रामार आ गया। विरामावसानम से क्या होगी? अवसान संज्ञा। अवसान संज्ञा। और खरावसान विसर्जनीय से क्या होगा? रेफ को विसर्ग। रूप क्या बन गया? रामः। ठीक है ना। अब बात ये आ गई यहाँ पर, ये सारी बातें हमारी मस्तिष्क में फिट हो गई। अब कल को रामः तक का रूप अपने हाथ से सिद्ध करके ले आना सारे सूत्रों की मदद से, और जो फोन पर है वो व्हाट्सएप पे भेज देना मुझे। रामः तक का जो, अब हमारा रामः तक सिद्ध हो गया ना, तो रामः तक आप जो है इसको सूत्रों सहित, और सूत्र कहां से उठाने हैं? रमु क्रीड़ायाम से सूत्र वहीं से उठाने हैं। अभ्यास करना है। देखो हमारा ये मानना है कि ये जो हमारा रामेशु जो है ना, रामेशु तक आपके खोपड़ी में ऐसे फिट हो गया, आप सटासट सटासट पुस्तक बंद करके बोलते चले जाएं। तो एक बार लिखकर होगा अभ्यास ऐसे, फिर बोलने पे आ जाएगा। पहले लिख के करना पड़ेगा। तो रामः तक आप लोगों को रमु क्रीड़ायाम धातु से हमने जो बातें बताई, वीडियो पढ़े हैं, कोई दिक्कत हो वीडियो देखिए, पुस्तक है, सारी चीजें हैं, आप देखिए। बहुत समय है, 24 घंटे तो हैं कल तक, तो करिए वो। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। हरि ओम।